बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ पर बच्चों की लाइनें चिल्ड्रन लाइंस किस जगह पे पाई जाती हैं। ये एक सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि सर प्लीज़ इस सवाल का जवाब दे दें, सिर्फ़ इस एक सवाल का जवाब दे दें। ज़ाहिर है जो लोग बेऔलाद हैं, जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, तो वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा और वो अपने हाथ पर कोई उम्मीद की एक हल्की सी किरण देखना चाहते हैं कि आया क्या उनके हाथ में ये साइन है कि अल्लाह ताला उनको औलाद देगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मुमकिना साइन मेरे नॉलेज में गुज़रे हैं, जो भी मैंने 30-40 सालों में पामिस्ट्री को सीखा है, समझा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, उसको भी मैं साथ ऐड करूँगा। तो बाकी ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो। कुछ लोगों के हाथ में औलाद की लाइन्स मुख्तलिफ़ जगह पे होती हैं। इसके हाथ में ना हर इंसान के हाथ में मुख्तलिफ़ जगह पे औलाद की लाइन्स को देखा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम टोटल जिस जिस जगह पर भी औलाद की लाइन्स पाई जाती हैं, मैं उन तमाम जगह को डिस्कस करूँ हथेली में। हाथ में जब भी आपसे सवाल पूछा जाए ना कि मेरे यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी, चाहे कोई फ़ीमेल आपसे पूछ रही है या मेल आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपने उस इंसान की हेल्थ को देखना होता है कि यार इस बंदे की सेहत कैसी है। अब सेहत को देखने के लिए क्या तरीक़ाकार है, पहले हम इसकी सेहत को देखेंगे कि सेहत कितनी अच्छी है। ज़ाहिर है एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर उसकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी, अगर वो अंदरूनी बीमारियों का शिकार होगी, उसकी ज़िंदगी की लाइन में बीमारियां शो हो रही हैं, उसका वीनस माउंट दबा हुआ है और हथेली की रंगत बड़ी ब्लैक सी है या पीली सी रंगत है, ज़िंदगी की लाइन बड़ी टूटी फूटी है और उसमें बिल्कुल जान कोई नहीं है, तो फिर औलाद का पैदा होना जो होगा ज़ाहिर है मुआज़ा होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है प्रेगनेंसी होगी, ज़ाया हो जाएगी और ऐसी औरतें जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा अंदरूनी कमज़ोरी का शिकार होती हैं, मर्द हज़रात भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले औरत हो या मर्द, उसकी हम सेहत को देखेंगे कि हथेली में उस अच्छा हथेली इंसान की सेहत का बता देती है कि आप हथेली की रंगत को देखें। जैसे ये मैंने ये सामने जो हाथ सेलेक्ट किया है, अब अगर आप इसकी हथेली की रंगत की बात करें, ये रंगत आप देखें तो ये पिंक हथेली है और लाइंस को आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन काफ़ी डार्क है, दिमाग की लकीर काफ़ी डार्क है और दिल की लाइन काफ़ी डार्क है। उंगलियों की लेंथ बड़ी अच्छी है। जुपिटर माउंट बड़ा उभरा हुआ है, सैटर्न उभरा हुआ है, सन उभरा हुआ है, मून बड़ा खूबसूरत है और इसके अलावा वीनस माउंट भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, हाथ में ना वीनस माउंट की और जुपिटर की और ये जो मून है इसकी इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, सन की भी और मरकरी की भी। मरकरी का इसकी तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत है ना औलाद की लाइन्स को देखने के लिए, क्योंकि शादी की लाइन्स इस माउंट पर होती हैं मरकरी पे, तो फिर ज़ाहिर है शादी की लाइन्स के ऊपर भी औलाद की लाइनें होती हैं। तो टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। वो लोग जो पामिस्ट्री मुझसे सीख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अहम टॉपिक है। आपने इन चीज़ों को ज़हन-नशीन करना है और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखना ये है कि हथेली की रंगत पिंक होनी चाहिए, खूबसूरत हथेली होनी चाहिए, स्किन बड़ी नरम व मुलायम हो, खूबसूरत हो। खूबसूरत हथेली होगी, जिल्द बड़ी नरम व मुलायम होगी और माउंट्स बड़े खूबसूरत होंगे जैसे आपको इस हाथ में नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन आपकी सेहत भी बड़ी अच्छी है और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमने देखना होता है औलाद की लाइन्स को, मैं पता है कहाँ से शुरू करता हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं सबसे पहले ये अंगूठे का ये जो तीसरा पोर होता है ना, इससे मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे इस तरह के रिंग बने नज़र आते हैं ना और ये लाइन टूटी नहीं होनी चाहिए, ये रिंग जुड़े हों आपस में। तो आप इनमें जो मोटे रिंग होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे बारीक रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे। आप इस चीज़ को चेक करें, देखिए ये कोई
कुरान या हदीस वाला इल्म नहीं है, ये इंसान ने खुद ही हाथ की लाइनों पर रिसर्च करके इस इल्म की एक तश्कील हुई है। हज़ारों साल लगे हैं इस इल्म को बनते और इस पर रिसर्च होते, और अभी भी ये काबिल रिसर्च जो है ना इल्म है, अभी भी इस पर बहुत रिसर्च है और आगे भी इस पर रिसर्च होती रहेगी। तो अभी तक मैं कोशिश करूँगा कि हाथ की लाइंस पे जितनी भी रिसर्च की है पामिस्ट हजरात ने, जो बड़े बड़े माहिरीन गुजरे हैं, मैं सब की बातों को डिस्कस करूँगा कि उन्होंने किस किस जगह पे देखा। और मेरा ये खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये नहीं है कि मैंने, ज़रा मुझे भी 30-40 साल हो गए पामिस्ट्री पर काम करते हुए, तो ज़रा मेरा भी एक अपना, मैंने एक टाइम दिया इस काम को। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको इस हिस्से में इस तरह के छोटे छोटे रिंग मिलते हैं तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अच्छा, अब होता है वीनस माउंट। अब सबसे पहले इस माउंट की बड़ी अहमियत है जनाब, इसको कहते हैं वीनस माउंट। अब ये अगर औरत के हाथ में ये वाला उभार उभरा हुआ होगा और यहाँ पर इस तरह के रिंग होंगे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर आपकी शादी भी कामयाब होगी और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। ये है असल में आपका वीनस माउंट। ये अगर औरत के हाथ में भी उभरा हुआ है, मर्द के हाथ में भी उभरा हुआ है, तो औरत और मर्द 100% बेबी पैदा करने के लिए बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्सुअलिटी का कोई मसला नहीं है, मर्द को भी कोई मसला नहीं है, औरत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेक्सुअलिटी को देखने के लिए हम वीनस माउंट का जो ये उभार है, इस पे हम इसको दबा के देखते हैं। यहाँ पे आप उंगली के साथ ना इसको दबाएं। अगर मर्द का ये उभार काफ़ी सख्त है तो इसका मतलब ये है कि वो सेक्सुअलिटी के लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट है, अल्लाह ताला उसको औलाद देगा और वो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है औलाद के लिए, औलाद पैदा करने के लिए। और यही चीज़ फिर हम औरत के हाथ में भी देखेंगे, अगर उसका ये वीनस माउंट बहुत उभरा हुआ है और सख्त है, ऐसे उंगली हम लगाते हैं, ऐसे उंगली के साथ आपने ना इस हिस्से को, जैसे ये मैं जिधर ये निशान लगाया हुआ है, इधर आपने दबाना है, तो ये अगर सख्त रहे, नीचे की तरफ ना दबे, तो इसका मतलब ये है कि औरत भी बहुत फिज़िकली फ़िट है, मर्द भी फिज़िकली फ़िट है, तो ये औलाद पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज़ भी आपने ना देखना है। आप देखेंगे कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद नहीं ना दी, आपको उनका वीनस माउंट आप चेक करें, यहाँ पर आपको उनकी ये वाली लाइनें आपको नज़र नहीं आएंगी, ना होने के बराबर। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद दी है, वो इन लाइनों को गिन लें। यकीन करें, हो सकता है यहाँ पर 4 लाइनें हों तो उनके 3 बच्चे हों, और जो गहरी लाइन होगी वो बेटों की होगी, जो छोटी लाइन होगी वो बेटियों की होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी बड़ा मज़े का इल्म है। यहाँ पे अगर ऐसे एक लाइन, फिर एक ऐसे लाइन, अगर ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन, अगर आपको इस तरह का साइन मिलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 लाइनें एक जगह से निकल रही हैं, तो ये जड़वां बच्चे भी आपके हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से शुरू में ऐसे एक जजीरा बन जाए, फिर ये ऐसे लाइन निकले और फिर ये टेढ़ी मेढ़ी होकर ऐसे इसको लाइनें काट दें, तो ये प्रेगनेंसी ज़ाया होने का साइन होता है। ठीक है, इसको आप दोबारा समझ लें। ये जजीरा, फिर जजीरा, और फिर ऐसे ऐसे लाइनें, इस लाइन को काट दें। जहाँ पे भी ये अगर वीनस माउंट पर आपको औलाद की लाइनें नज़र आती हैं और उनमें आपको बड़ी वीकनेस नज़र आती है, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ये कट जाती हैं, तो फिर औलाद पैदा होने में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें बिल्कुल क्लियर सीधी लाइनें ये चाहिए होती हैं। तो मैंने वैसे इसको बड़ा आजमाया है, चेक किया है, बहुत ज़्यादा लोगों पे, हज़ारों लोगों पर अप्लाई किया है, तो ये मुझे 80 से 90% रिज़ल्ट देता है कि हमें औलाद के बारे में पता चल जाता है। ख़ुद मेरे, अगर मैं अक्सर वीडियो में अपना हाथ शो करता हूँ, तो आप मेरे हाथ में देखेंगे तो मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटे दिए हैं और यहाँ पर मेरी बड़ी वाज़ेह 4 लाइनें हैं। तो मैंने खुद अपने हाथ पर इसको अप्लाई करके देखा और 100% इसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। ये यहाँ पर मैंने इसको औलाद की लाइंस के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। अच्छा, ये पामिस्ट्री जो है ना, ये ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं ये बात बता रहा हूँ तो दूसरा पामिस्ट के जनाब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये औलाद की लाइनें तो हो ही नहीं सकती। भाई ये इसके लिए ज़ाहिर है ये कोई आसमानी किताब तो नाज़िल कोई नहीं हुई कि हम कोई गलत आयत पढ़ रहे हैं या कोई गलत हदीस पढ़ रहे हैं। ये इंसान की एक अपनी रिसर्च है लाइन्स पर, हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस है।
आज मैं आपसे अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बल्कि मैं जब भी किसी का भी पाम रीड करता हूँ तो उसमें मेरा अपना ज़ाहिर है 30-40 साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसको भी साथ यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा मैंने जो बड़े बड़े मेरे अच्छे टीचर हैं जो उनसे सीखा है, तो उनसे जो कुछ सीखा है वो भी मैं साथ साथ बयान करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं कि मेरे लेवल का जो है ना वो आपको काम बड़ा कम नज़र आए। बस ये ख्वाहिश है मेरी, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा काम करूं, इतना ज़्यादा इल्म आपको डिलीवर करूं कि वो लोग याद रखें फिर जो भी मेरी वीडियो देखे। तो चलें जी, ये जनाब बात हो गई। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन आपको मज़बूत नज़र आ रही है, थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन इससे भी ज़्यादा गहरी हो, डार्क हो, तो उसको हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे औलाद पैदा करने के लिए। दिमाग की लाइन भी इतनी ही मज़बूत और गहरी होनी चाहिए कि इंसान दिमागी तौर पर भी पावरफुल है, और ज़िंदगी की लाइन भी गहरी होनी चाहिए और ख़ूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए। ये थोड़ी सी वीक लग रही है मुझे, इतनी भी ज़्यादा मजबूत नहीं। हालांकि बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी की लाइन है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो देखें यहाँ पे कुछ 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 थोड़ा धुंधलापन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में ये बंदा थोड़ी सी भी बेहतियाती करेगा तो इसकी सेहत ख़राब हो सकती है। ये इस चीज़ का मतलब ये होता है, लेकिन अच्छी सेहत है इनकी, हम इनको बुरी सेहत नहीं कह सकते। अच्छा जी, ये हो गया जनाब इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये इनकी हो गई दिमाग की लकीर, ये इनकी होगी दिल की लकीर, और ये होगी इनकी किस्मत की लकीर। अच्छा, अब मैं ना आपको एक और चीज़ भी बताने लगा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि कुछ जोड़े होते हैं जिनको जब उनकी शादी हो गई 20 साल की उम्र में, तो उन्हें 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद अल्लाह ताला बेटा देता है। 15 या 20 साल के बाद आपको औलाद मिले तो बड़ी खुशी होती है। अब उसके लिए कौन सा साइन होता है? वो आपको एक छोटी सी लाइन, ऐसे ज़िंदगी की लाइन, ये किस्मत की लकीर के साथ आपको टच होती नज़र आएगी। ऐसे ऐसे ये जिस जगह पे भी आपको ये छोटी सी लाइन, ये बहुत छोटी लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पर भी ये किस्मत की लाइन के साथ टच हो, वहाँ पर अल्लाह ताला आपको कोई कामयाबी दे सकता है। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन पे अगर आपको यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी लाइनें इस तरह की नज़र आएँ, तो इसको भी हम ज़िंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल होती है, जब हमें कोई कामयाबी मिलनी होती है, तो इसको हम उस एंगल से भी देखते हैं। जब स्पेशली जब यहाँ पे कोई ट्राई भी बन रहा हो ज़िंदगी की लाइन के साथ, तो ये भी औलाद के लिहाज से इसको हम बड़ा अच्छा समझते हैं। इसके अलावा जुपिटर पे अगर आपको ये खड़ी लाइन मिल जाए, सन लाइन आपको बड़ी खूबसूरत मिल जाए, ठीक है, ये आपको जनाब औलाद के लिए एक हेल्पफुल चीज़ है। यानी कि आपका लकी होना, आपका बड़ा खुशकिस्मत होना, ये उस चीज़ की लाइनें हैं। तो आपकी अगर जुपिटर बड़ी है, ये उंगली आपकी काफ़ी बड़ी है और ये उंगली भी आपकी बड़ी है, तो अल्लाह ताला आपको, अगर ये वाली उंगली बड़ी है तो 100% अल्लाह ताला आपको बेटे देगा। अगर ये यहाँ तक आती है ना बड़ी उंगली के करीब, तो 100% आपको अल्लाह ताला बेटे देगा। ये जुपिटर फिंगर वाले जिनके यहाँ बेटे हैं, वो मुझे ज़रूर बताएं जनाब कि जिनकी जुपिटर फिंगर बड़ी है, क्या अल्लाह ताला ने उनको बेटे ज़्यादा दिए हैं या बेटियाँ ज़्यादा दी हैं? क्योंकि इसमें भी पामिस्ट का इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये बड़ी हो तो अल्लाह ताला बेटे देता है, कुछ कहते हैं कि ये बड़ी हो तो अल्लाह ताला बेटे देता है। तो ये आपने खुद चेक करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। हर बंदा ना कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करे कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी औलाद दी है, और उंगलियों के लिहाज से अगर ये उंगली आपकी बड़ी है तो अल्लाह ताला ने आपको कितने बेटे दिए हैं, आपके बेटे ज़्यादा हैं या बेटियां ज़्यादा हैं। इसके अलावा उंगलियों पर ये खड़ी लाइनें, ये भी बड़ी फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले। इनके बारे में भी मैंने सुना यही है, देखें जी, कि ऐसे लोग लकी होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और इन उंगलियों में ये खड़ी लाइनें आपके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत को भी बताती हैं। देखिए, एक लाइन ज़रूरी नहीं है कि खाली ये, आप देखेंगे हर बंदा आपको यही बताएगा जी ये फ्रेंडली नेचर की होती हैं, फ्रेंडली नेचर की होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये तहकीक रुक गई है एक जगह पे, नहीं रुकती नहीं है, ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे मैंने आपको कितनी जगह बता दी हैं, इस जगह पे मैंने बताया है, यहाँ पर अगर आपको रिंग नज़र आएँ, यहाँ पे अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। यहाँ पे आपको इस तरह की लाइनें मिल जाएं, अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। यहाँ पर आपको खड़ी लाइनें मिल जाएं, अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। ज़िंदगी की लाइन आपकी बड़ी खूबसूरत है तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। दिमाग की लकीर बड़ी लंबी है, दिल की लाइन बड़ी लंबी है, और ये किस्मत की लकीर है। और किस्मत की लकीर के साथ
छोटी छोटी लाइनें जिस जगह पे भी टच होंगी वो बेटों की लाइनें हो सकती, वो यहाँ उस लम्हे आपको अल्लाह ताला बेटा दे सकता है। ऐसे ये आम तौर पर ना दिमाग की लकीर के ऊपर ये मिलती है ऐसे करके किस्मत की लकीर के साथ। तो इसको भी आप एक्सपेरिमेंट करें, चेक करें। देखिए मैं जितनी भी रिसर्च मैंने की है, आपका काम है कि इस सारी बातों पर आप गौर करें, और जिसमें ज़्यादा सच्चाई नज़र आए, जिस बात में ज़्यादा सच्चाई नज़र आए, वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करे, ताकि इस इल्म की सच्चाइयों को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, सीख सकें। अब जनाब मैं ज़िक्र करूँगा वो लाइनें जिसको इल्म पामिस्ट्री में हर इनके वेस्टर्न पामिस्ट्री में और जो हमारी हिंदुस्तानी पामिस्ट्री है या पाकिस्तानी पामिस्ट्री है, पाकिस्तान के जो पामिस्ट हैं, जो इंडियन पामिस्ट हैं और जो वेस्टर्न पामिस्ट हैं, जिस बात पर वो मुत्फिक हैं। ये आपकी शादी की लाइन है, ये आपकी शादी की लाइन है। और शादी की लाइंस जो है ये, एक मिनट है दें, इसको मैं रेड कलर में ड्रा कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। ये हो गई जनाब रेड कलर में, ये आपकी शादी की लाइन हो गई और ये आपकी दूसरी शादी की लाइन हो गई। अब आपके हाथ में औलाद की लाइनों को मैं अब ग्रीन कलर में ड्रा करूँगा, ठीक है। तो ये शादी की अगर इतनी लंबी लाइनें हो ना, और उसके ऊपर फिर आपको ये इसके साथ टच लाइनें ऐसे ऊपर, आपको बड़ी चमकदार लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आएँ। अच्छा, ये शादी की लाइन को काटे नहीं, ये याद रखना है। यहाँ पर भी आपको ये औलाद की लाइनें इस तरह नज़र आएँ, इस तरह। और ये अगर ऐसे दो लाइनें इकट्ठी निकलें, जुड़ी हुई हों, तो जुड़वां बच्चे पैदा होने के चांस है। जहाँ पे भी आपको इस तरह की जुड़वां लाइनें नज़र आएंगी ना, वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपके जुड़वां हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे जज़ीरा बन जाता है, इस तरह का जज़ीरा बन जाता है, या इस तरह की लाइनें, इन लाइनों को आगे कोई लाइनें काट देती हैं, तो वो बच्चा बीमार होता है, बच्चे की सेहत सही नहीं होती, या बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है, जब स्पेशली जज़ीरा नीचे की तरफ भी हो या ऊपर की तरफ भी जज़ीरा हो, तो ये इसको अच्छा नहीं माना गया। तो ये शादी की लाइंस के ऊपर जनाब सबसे ज़्यादा पामिस्ट ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि कंफर्म है कि अगर यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आती हैं शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई, तो आपकी कंफर्म जो है ना वो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। लेकिन याद रखें, आपकी जो शादी की लाइन है, इसको ये औलाद की लाइनें काटे नहीं, यानी कि ये आपकी शादी की लाइन है ना, अब औलाद की लाइनें होना तो ये चाहिए कि ये इस तरह शादी की लाइन के साथ ये जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर कुछ लाइनें ऐसे काट दें इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह का क्रॉस आ जाए, अगर या जहाँ पे ये शादी की लाइन को ये लाइनें काट देंगी, तो अब आपकी शादी में मुश्किलात आ जाएंगी। अब आपकी शादी में किसी तीसरे बंदे के इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी शादी में मसले बनेंगे। अब आपकी शादी टूटने की तरफ जा सकती है, शादी में प्रॉब्लम बन सकते हैं। जैसे हमें ये शादी की लाइंस नज़र आ रही है, ये शादी के टूटने का या शादी में बहुत बड़ा इख्तलाफ होने का ये साइन होता है, जब आपकी इतना बड़ा दोशाखा बने। देखिए, इतना बड़ा दोशाखा बने तो फिर ऊपर शादी की लाइन का चांस बने, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए ऊपर एक दो लाइनें हमें इस तरह की नज़र भी आ रही हैं, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको हो सकता है पहली शादी इनकी इतनी कामयाब ना हो, तो दूसरी शादी में इनको अल्लाह ताला औलाद देगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका ना मरीख मुस्बत, सॉरी मरीख मनफी है, ये आपका ये वाला एरिया। ये अब यहाँ पर भी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये। अच्छा, इनको भी आपने ट्राई करना है। एक तो आपने यहाँ पे ट्राई किया ना कि ज़िंदगी ये शादी की लाइंस के ऊपर जो औलाद की लाइनें हैं, आप दिल की लाइन के नीचे इस हिस्से में भी आप लाइंस को गिन सकते हैं। अगर यहाँ पर भी दो तीन लाइनें आपको मिल जाती हैं, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। यानी कि इसको भी, हाँ भी, यहाँ से भी औलाद की लाइनों को देखते हैं। तो मेरे ख्याल में जितना मैंने आज आपको बता दिया ना औलाद की लाइंस के बारे में, ये मैंने ना वो हाथ वो टेढ़ा था ना, तो हो सकता है आपको उसकी समझ ना आई हो। ये मैं इस जगह पे कह रहा हूँ औलाद की लाइनों का, इस जगह पे भी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। और ये शादी की लाइन के ऊपर अगर इस तरह की खड़ी लाइनें हो, तो ये भी शादी की लाइनें, सॉरी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। ये भी औलाद की लाइनें, ये भी औलाद की लाइनें, ये भी औलाद की लाइनें, और ये भी औलाद की लाइनें। और किस्मत की लकीर के साथ अगर कोई लाइन ऐसे जुड़ जाती है छोटी सी, ये भी आपकी औलाद की लाइन हो सकती है। यानी कि जिन लोगों को बड़ा लेट बेबी पैदा होता है ना, जिनके यहाँ 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो उनकी दिमाग की लकीर के ऊपर किसी जगह पे भी किस्मत की लाइन के साथ अगर छोटी सी लाइन मिलती है, तो वो औलाद की लाइन हो सकती है। लास्ट एक जगह रह गई है, वो है जनाब आपकी कलाई के रिंग। कलाई के रिंग, अगर आपका ये पहला रिंग ऐसे ऊपर को उठा हुआ है,
ये पामिस्ट्री में यही तहकीक है कि अगर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो ऐसी औरत को बेबी पैदा करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी थोड़ी सी ना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आते हैं। और अगर ये पहला रिंग टूटा हुआ हो तब भी औलाद के लिए मसले बन सकते हैं, दूसरा पोर भी अगर ब्रेक हो तब भी औलाद की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इन जो पहले दोनों रिंग है ना, इनका बिल्कुल सलामत होना, बिल्कुल इनका सीधा होना, स्ट्रेट होना, इसको बड़ा अच्छा माना गया। अगर आपके हाथ में ये 3 ब्रेसलेट बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये देखेंगे तो ये पहला टूटा हुआ है, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा बिल्कुल ठीक है। समझ में आई ये बात? तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आ सकती हैं, ठीक है। इनके बेबी जब इनकी, ये ज़ाहिर है मेल का हाथ है, तो इनकी वाइफ जब बेबी पैदा करेगी तो उसको मसले बन सकते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये तीनों रिंग बड़े सलामत हैं, तीनों रिंग बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं, पहला रिंग भी बिल्कुल सलामत है, टूटा हुआ नहीं है, दूसरा भी बिल्कुल सलामत है, तो दूसरा जो होता है इसको हम औलाद के तौर पे देखते हैं, दूसरे रिंग को। क्योंकि अगर आपका दूसरा रिंग बिल्कुल सलामत है और आपका पहला रिंग भी सलामत है, तो पहले से हम इंसान की सेहत को देख लेते हैं, दूसरे और उसकी यानी ये औलाद पैदा करने की सलाहियत को भी उसके पहले रिंग से ही देख लेते हैं। और दूसरा रिंग अगर बिल्कुल एक्यूरेट हो, सीधा हो, टूटा हुआ ना हो, तो वो औलाद का बताता है कि औलाद अल्लाह ताला फिर ऐसे इंसान को ज़रूर देगा। और ये अगर आपके पास तीनों रिंग हैं तो फिर ये समझ लें कि हर लिहाज से आप लकी हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन औलाद की लाइन्स के बारे में चेक करने बड़ी कम मिलेंगी आपको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस जगह से भी आप औलाद की लाइन्स के बारे में देख सकते हैं अपने हाथ पर, वो मैंने बयान कर दी हैं। तो ये मैंने जितनी जगह भी बयान की हैं आप अपने हाथ पे चेक करें, और फिर कमेंट्स में हर बंदा जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है अपनी राय का इजहार ज़रूर करे और बताए कि उसके हाथ में कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट मैंने बताई है, कि उसके हाथ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा अप्लाई हो रही है जो 100% बिल्कुल सच है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो बड़ी डिटेल से आपका हाथ रीड किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनाया जाएगा और बड़ी डिटेल के साथ आपकी रीडिंग होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।